फिलहाल अगला सवाल अपने पास कौशिक घटक जी का है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में जानना चाहते हैं, क्या इन स्तरों पर लंबी अवधि के लिए निवेश किया जा सकता है इसमें? आजकल विज्ञापन तो ज़बरदस्त चला रहे हैं, खूब आक्रामक तरीके से इनकी मार्केटिंग हो रही है। मैं टीवी देखता ही नहीं हूँ राजेश जी, तो मुझे कोई पता नहीं है मुझे ना। तो देखना ज़्यादा पड़ता है देख। ना, और हाँ, तभी तो मुझे ये इनपुट कुछ भी मिल रहा है। नहीं, आपके विश्लेषण मेरा में ये एक इनपुट के रूप में काम करेगा ना ये पहलू? मैं एडवर्टाइजमेंट वाले लोगों से बहुत दूर रहता हूँ। मैं बहुत क्लियर हूँ इस थॉट में कि जिसको काम करना होता है वो काम करता है, और जिसको प्रचार करना होता है वो काम नहीं करता। तो करिए देखिए, प्रचार। मैं एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी अगर प्रचार कर रही है तो एक शेयरधारक के रूप में तो मैं खुश होऊंगा ना कि हाँ, मेरी कंपनी एग्रेसिव है मार्केट में। मैं बिल्कुल इस चीज़ से विथ ड्यू रिस्पेक्ट बहुत डिफर करता हूँ। हमारा आउटपुट, हमारा हर कुछ डिटरमाइन करता है हमारा काम। अगर हम काम करेंगे ना, हमारे जो लोग हमारे साथ हैं ना, वही इतना प्रचार कर देंगे कि आपको कोई प्रचार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं सिर्फ़ अपने काम पे फ़ोकस करता हूँ, बाकी कोई प्रचार नहीं करता हूँ। मेरे 2 ही मार्केटिंग एजेंट हैं, एक है भगवान और दूसरे मेरे अपने लोग। मैं किसी तरह का कोई मार्केटिंग नहीं करता हूँ, सिर्फ़ काम करता हूँ। काम ही सही नहीं करूँगा तो 50 पोस्टर लगा के मैं क्या करना? एनीवेज़, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पे आते हैं। आपका जो ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है ना, इस पे आप ध्यान रखिएगा कि इसका बहुत ही खराब-सा चार्ट है, और शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है। शॉर्ट कवरिंग आपको 610 से 620 के रेंज में लेके जा सकती है। उससे ज़्यादा अभी इसमें कुछ भी व्यू नहीं लेना है, प्राइमरी ट्रेंड नेगेटिव है, ओके? 610 620 निकला तो क्या होगा? तो आपको ये लेके जाएगा 640 के पास, वो भी निकला तो लेके जाएगा 672 के पास, और ये तब तक वैलिड है जब तक अराउंड 550 आपके सपोर्ट बने रहते हैं। 550 540 ये रेंज वाले जब तक आपके सपोर्ट बने हुए हैं, तब तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये उतना ही फ्रस्ट्रेट करेगा, बिकॉज़ मैं इसको ट्रैक नहीं करता हूँ कि क्या इसके नंबर्स ट्रैक नहीं करता, तो मुझे उससे ज़्यादा नंबर्स का आइडिया नहीं रहेगा। सामने जो दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि पेनफुल चार्ट है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको करेगा तो नीचे में 550 540, ऊपर में हो सकता है कि 700, ये 600, 665 670, ये सब रेंज में ये थोड़ा-सा कंसोलिडेट करता रहे। बाकी जैसे-जैसे इसके नंबर्स, जैसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो डेवलपमेंट होगा, उसके बेसिस पे ये चेंज होगा। जी। लेकिन मैं रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि ये जो इसकी कैंडल बनी है गैप डाउन के साथ 29 जनवरी की, क्या ये रिजल्ट के दिन का मामला है या कोई और ऐसी खबर आई है जिसके बाद से ये गैप डाउन के साथ टूटा भी है और उसके साथ-साथ ये एक डाउन ट्रेंड में अ, नज़र आ रहा है साफ तौर पे? ये मोस्टली ये रिज़ल्ट डे वाला ही होगा, चूँकि मैं इसको मेरा ट्रैकर में एडेड नहीं है ना, तो बीएसई पे देखना पड़ेगा कि रिज़ल्ट किस दिन आया था। मोस्ट लाइकली ये वही रहेगा, नेक्स्ट डे वाला ही प्रॉब्लम रहेगा, ईयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। जी। और ये डिसअपॉइंटिंग Q3 रिजल्ट्स इसी का नतीजा है, ये नज़र आ रहा है हमें खबरों को खंगालने पे। हाँ, तो वही दिक्कत है, रिज़ल्ट का ही प्रॉब्लम रहेगा। और हाँ, उससे ज़्यादा तो कुछ और नहीं लगता है, क्योंकि अभी वो रिज़ल्ट का सीज़न था, और इन्होंने किस दिन दिया है रिज़ल्ट, ये भी पीछे जाके बहुत सारे इनके अनाउंसमेंट हैं। जी। रिज़ल्ट आया है नहीं, 25 जनवरी को। 29 अ, जनवरी को है। 25 29, अच्छा 29 जनवरी का है। जी, तो और नहीं ब्रेक हो नहीं, सकता है 25 जनवरी का रिज़ल्ट है, ओके, मेरा ओके। जहाँ तक इसमें ठीक है, दिख रहा और है। उसी दिन और ये उसी दिन का चार्ट भी है, मतलब ये गैप डाउन जो है। हाँ, हाँ। 25 जनवरी का ही मुझे ऑडियो कॉन्फ्रेंस कॉल का रिकॉर्डिंग दिख रहा है बीएसई पे, तो वही जी, 24-25 का रहेगा। बिल्कुल। तो नतीजों के बाद से ये टूटा हुआ है और फिलहाल अभी तक सँभलने की कोशिश करता हुआ दिख नहीं रहा है। नहीं, अभी तक तो नहीं, और इसके पैरामीटर्स भी समझने होंगे मुझे।
अच्छा, थोड़ा बहुत इनका एनपीए लेवल ना आप देखिएगा धीरे-धीरे बढ़ रहा है और जी, अभी तक हाई इंटरेस्ट रेट का फुल्ली इम्पैक्ट रियलाइज़ नहीं है, ओके? मार्च 22 क्वार्टर से 0.5 से 0.68 की तरफ है, भले ही बहुत ज़्यादा आप इसको नहीं कहें, लेकिन ट्रैजेक्टरी जो है, वो थोड़ी आपके दिमाग में चिंता-फ़िक्र तो डालेगा। मुझे जी। वही और मेन इनकी इसमें यही लगा। इनकी रेवेन्यू बढ़ रही है, लेकिन इनका नेट प्रॉफ़िट उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है। देखिए, नेट प्रॉफ़िट नहीं बढ़ने के पीछे कारण क्या है इनका? ये हाँ, नेट प्रॉफ़िट तो थोड़ा इनका अभी सबड्यूड है। इस क्वार्टर में भी नीचे ही है। हाँ, प्रॉफ़िट भी नीचे आया है। एनपीएस भी ऊपर जा रहे हैं, तो दोनों चीज़ें सेंटिमेंट नेगेटिव हैं। बिल्कुल। आपका मार्जिन भी डैम्पन हुआ है बहुत ज़्यादा, 2% के मार्जिन पे है। तो ऐसी हालत में फिर क्या इनको निवेश के लिए सोचना चाहिए या इंतज़ार करना चाहिए कि खबरें बेहतर हों इसके बारे में? लेकिन कई बार ये होता है कि जब इस तरह से बहुत शेयर पिटा होता है, उसी समय मौके मिलते हैं, बाद में वो मौके मिलते नहीं हैं जब खबरें अच्छी हो जाती हैं तो। हाँ, थोड़ा-सा इसमें इंतज़ार करना चाहिए। इसको एक बारी हो सकता है अभी कितना है 577 है ना? इसमें जी, 5-10% का और डाउनसाइड हो सकता है। थोड़ा-सा रुक के देखना चाहिए बिकॉज़ ये शेयर ₹200 का ₹800 हुआ। ओके। और उसके बाद इसके वैल्यूएशन तो आप सही माने तो वैल्यूएशन तो नीचे लेवल पे चल रहे हैं, मतलब बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल पे है। बस यही है कि थोड़ा-सा बैलेंस शीट पे स्ट्रेस है। वो स्ट्रेस जिस क्वार्टर में भी कम होता हुआ दिखे, उसके बाद आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। जी। एक यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश की है और उससे लगता है कि ये इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के आस-पास है। तो उस हिसाब से कहीं पर ऐसा तो नहीं कि इन्हीं स्तरों पे सपोर्ट ले और बाद में फिर जब चाल बने तो अच्छी बन जाए, फिर लगे कि नहीं वो तो बहुत बढ़िया पॉइंट था लेने का। ऐसे चार्ट्स का एग्ज़ैक्ट सपोर्ट नहीं होता है जी। आपको अगर कुछ समझना है तो सबसे रेलेवेंट एग्ज़ाम्पल है कोटक महिंद्रा। इस तरह के चार्ट का सपोर्ट का रेंज बनता है जो कि आपको वैल्यूएशन के हिसाब से आस-पास समझना पड़ेगा। और इसका वैल्यूएशन यही कह रहा है कि अपने बहुत ही नीचे लेवल पे है। तो सपोर्ट भी हो सकता है आस-पास हो, थोड़ा बहुत हो सकता है यहीं हो या हो सकता है थोड़ा नीचे हो। इसकी क्लैरिटी ऐसे स्ट्रक्चर में नहीं होती है जब तक वहाँ पे सपोर्ट डिफाइन नहीं। लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से सपोर्ट आस-पास हो सकता है अनलेस इनके रिज़ल्ट में जी। या बैलेंस शीट में और फर्दर स्ट्रेस देखने को तो क्या इसमें थोड़ा एक्यूमुलेशन वाली स्ट्रैटेजी अपनाई जा सकती है? मेरे क्वालिटी इज़ द क्वेश्चन जब मेरे पास बेटर क्वालिटी चीज़ें हैं तो मुझे इसमें दिमाग तो नहीं लगाना चाहिए। जी। चलिए, तो इस हिसाब से आप अपना फ़ैसला ले सकते हैं। जो भी इसके अलग-अलग पहलू हैं, उन सबको हमने देखने समझने की कोशिश की, थोड़ा ज़्यादा समय दिया है इसको विस्तार से क्योंकि आप लंबी अवधि के निवेश की बात कर रहे हैं और इन स्तरों पर अगर आप लंबी अवधि का निवेश करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो कुछ भी आपको जानना समझना चाहिए, वो सब उन सारे पहलुओं से हमने टटोलने की कोशिश की है। उसके आधार पे आप अपना फ़ैसला लें और उसमें अपनी खोजबीन, अपना रिसर्च, अपनी पढ़ाई-लिखाई सब कुछ शामिल करें।